राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अनंत चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्थी भगवान विष्णु का त्यौहार होता है। भगवान विष्णु की इसमें पूजा होती है। कैसे इसमें पूजा होती है, क्यों ये विशेष होता है और ये व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी कथा क्या है, पूजन सामग्री क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेके आई हूँ। आज जानते हैं सारी जानकारी और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें क्या है कि भगवान विष्णु का ये त्यौहार होता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 2023 में ये व्रत पड़ रहा है 28 सितंबर को और ये उस दिन है गुरुवार। भगवान विष्णु का जो वार है वो भी गुरुवार है, तो ये अत्यंत ही फल और शुभदायी माना गया है। इसकी पूजा सरल पूजा विधि आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको इसमें पीली चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको एक चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र आप बिछा लीजिए, उसको पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की शयन करती हुई एक तस्वीर लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें शेषनाग भगवान की छाया कर रहे हों, क्योंकि इसमें जो अनंत चतुर्थी है उसमें भगवान शेषनाग की पूजा होती है। उसके बाद आप उनको पुष्प का स्थान देके आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। इस पूजा में एक विशेष रोट बनते हैं हमारे यहाँ पे। रोट यानी कि बिना नमक वाले आटे से एक रोटी आप मोटी सी बना लीजिए और उसमें थोड़ी सी ऐसे डिजाइन हाथों से बनानी है। रोट की पूरी विधि मेरे चैनल पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी कि कैसे आपको इस दिन रोट बनाने हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा पूर्ण विधि। और वैसे इस रोट को आप सेकने के बाद इस पर घी लगा दीजिए और ये बिना नमक का होता है। उस दिन हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। भगवान विष्णु के जो अनंत चतुर्थी वाला व्रत है उसमें नमक नहीं खाया जाता है। ये सुबह आप इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह के समय आप स्वच्छ हो जाइए, पीले वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान के पूरे दिन बिना नमक खाए पूजा आपको करनी है। उसके बाद आप गणेश जी बिठा दीजिए और गणेश जी को आप चावल का स्थान आप दे सकते हैं। देखिए इस पूजा में भगवान विष्णु में ऐसे बोला जाता है, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि यह ना चावल का उपयोग नहीं होता है। कई लोगों ने ये चीज़ बताई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध माना गया है, इसलिए एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते हैं। बाकी के विष्णु भगवान की पूजा में हम चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्षत के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। जब विवाह आदि या यज्ञ आदि किए जाते हैं उसमें भी भगवान विष्णु का स्थान होता है, तो क्या हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? करते हैं। इसलिए चावल का इसमें उपयोग अवश्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपने कोई प्रण ले रखा है तो कोई बात नहीं, आप नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लीजिए, तिल ले लीजिए इसकी जगह पर, लेकिन चावल निषेध नहीं होता है। उसके बाद आपको पूजा की संपूर्ण सामग्री लेनी है। जनेऊ लेने हैं, आपको चंदन, पीला चंदन लेना है, पुष्प लेना है। पुष्प आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप वही पुष्प ले सकते हैं। फल लेना है, एक आचमन का बर्तन लेना है, चम्मच लेनी है आचमन के लिए। अगर नहीं है तो आप दूब या फिर आप फूल से भी आचमन करवा सकते हैं। उसके बाद एक गड़ुआ आप पानी का ले लीजिए, एक कलश आप रख लीजिए पास में, पूरा पानी जल से भरा हुआ होना चाहिए और उसमें थोड़ी सी गंगा जल आप उसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको भगवान का धूप दीप चंदन से भगवान का पहले स्नान करवा दीजिए। उसके बाद आप चंदन से तिलक लगा दीजिए। पहले आप गणेश जी की पूजा करिए, उसके बाद आप शेषनाग की पूजा करिए। उसके बाद ब्रह्मा जी, इस तस्वीर में जो है फोटो है इसमें ब्रह्मा जी हैं, उनका पूजन करिए। उसके बाद सारे देवों का आप पूजन करिए। उसके बाद आपको इनको वस्त्र रूपी कलावा आपको समर्पित करना है। वस्त्र रूपी कलावा आप समर्पित कर दीजिए। आप इसमें आपको दिया प्रज्वलित कर देना है। भगवान का दिया इतना अखंड इसमें नहीं जलाया जाता है, इसमें सिर्फ इतना जलना चाहिए कि आपकी जब कथा और पूजन कंप्लीट हो तब तक दिया मिनिमम जलना चाहिए। घी का दिया जलाने का जो स्थान है वो भगवान के जस्ट सामने होना चाहिए। उसके बाद आप भगवान को हल्दी ज़रूर समर्पित करें। देखिए हल्दी चढ़ाने से भगवान विष्णु को पीली जो चीज़ें हैं वो चढ़ाने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो आप हल्दी समर्पित कर दीजिए भगवान को। एक छोटे से बर्तन में आप हल्दी उनको दे सकते हैं। उसके बाद आप
फल चढ़ा दीजिए, उनको कलावा चढ़ा दीजिए। वस्त्र रूपी कलावा आपको भगवान गणेश को चढ़ाना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान को जनेऊ अर्पित करिए। पंचोपचार से भगवान का यथाविधि पूजन करना है। जैसे कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए, इस व्रत का कुछ कहीं कहीं पे तो बोला जाता है कि तब तक कहानी सुनी जाती है, तब तक इस व्रत को रखा जाता है, यानी कि सिर्फ 12 बजे तक इसका व्रत रखा जाता है। नहीं, अगर आप लोगों की श्रद्धा है तो आप एक बार भोजन करके, बिना नमक वाला भोजन एक बार आपको करना है। पूरे दिन में एक बार भोजन करिए बिना नमक के, क्योंकि भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में आपको नमक खाना निषेध माना गया है। उस दिन जो भी ये रोट बनाए जाते हैं वो बिना नमक के होते हैं और इन्हीं का भोग हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद इसमें जो विशेष पूजा होती है वो होती है, एक कच्चे सूत का धागा हमें लेना और उसमें 14 गांठ लगानी है। यानी कि चतुर्थी उस दिन होती है, तो उसका चतुर्थी के दिन 14 गांठों वाला ये जो धागा है, इसका भी हमें विशेष रूप से, जैसे भगवान विष्णु की पूजा हमने की थी वैसे ही हमें इन्हें स्थान दे के इनकी पूजा करनी है। पूजा करके एक चीज़ और हम इसमें होती है, हमारे यहाँ पे जो प्रचलन है, हर जगह इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है कि ये अनति होती है, ये होती है चांदी की। ये हर सुनार की दुकान पे आपको मिल जाएगी। आप जाके अगर भगवान बोलते हैं कि भगवान विष्णु की अनति हमें दे दीजिए, ये अनति होती है जो सुहागिन स्त्रियाँ अपने गले में एक पूरे वर्ष भर इसको धारण करके रखती हैं, कच्चे सूत के धागे में। ये आज ही के दिन इनका पूजन करके इन्हें धारण करती हैं। उसके बाद 1 साल बाद फिर इसी दिन इसको निकालती हैं और इनका फिर पूजन करती हैं और फिर इनको धारण करती हैं। देखिए, इसको धारण करने से बोलते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इंसान पे, जो भी व्रती है या जो इसको धारण करता है उस पर हमेशा बनी रहती है। ये धागा हमें हमारे गले में, हाथ में, जहाँ भी आप धारण करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। उसके बाद हमें लेना है संकल्प। हमें संकल्प लेना है कि हम हर साल करेंगे या फिर साल में एक बार करेंगे, या फिर आपको पूरे दिन का संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपकी अनंत भगवान की आपकी पूजा कर रहा हूँ, इस पूजा को आप सफल बनाएं। मैं दिन में एक टाइम भोजन करके आपका शुद्ध साकार मन से, शुद्ध मन से आपका ये पूजन करूँगा। उसके बाद आप भगवान विष्णु को कोई भी सफ़ेद वस्त्र, पीला वस्त्र या फिर आपके पास जो भी वस्त्र अवेलेबल है वो भगवान को चढ़ाइए। दक्षिणा आप चढ़ाइए, क्योंकि पूजा में कोई भी भूल अगर हमसे हो जाती है वो दक्षिणा हमारी उस पूजा को पूरी कर देती है, यानी कि गलतियों की क्षमा हमें मिल जाती है। उसके बाद आप भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए, मिष्टान का लगाइए, जो भी चीज़ें आपके पास है उसका भोग आप लगाइए। लेकिन इसमें जो विशेष होती है वो ये होती है बिना नमक वाला रोट, यानी कि डिजाइन बना के रोटी पे इसको बनाया जाता है और इसको घी से, खूब सारा घी डाल के उसके बाद बूरा डाल दीजिए इस पर, और इसी से भगवान का भोग लगाया जाता है। और जो लोग व्रत करते हैं उसको इसी को खा के वो अपना व्रत तोड़ते हैं, यानी कि व्रत का परायण होता है। उसके बाद आप कहानी सुनिए। अनंत भगवान की कहानी की बुक आपके पास मिल जाती है, नहीं तो मेरे चैनल पे भी मैं आपको कहानी की वीडियोस डाल दूंगी, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। शॉर्ट्स में डाल दूंगी, शॉर्ट्स से भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को आचमन कराइए। देखिए, आचमन का जो जल पात्र है उसमें आप तुलसी डाल दीजिए, क्योंकि ये तुलसी से भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न करती है, यानी कि भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है। उसके बाद 3 बार आप आचमन कराइए। भगवान से पूजा की पूरी जो भी पूजा करी है हमने उसमें जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा अर्चना कीजिए, और फिर इस धागे को आप अपने गले में भगवान विष्णु के चरणों से लगा के आप धारण कर लीजिए। पूरे वर्ष भर आप इसको अपने गले में धारण करके रखिए और हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिए। आप कोई भी भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप भगवान की कोई भी आरती कर दीजिए और आरती करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिए। तो आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ी भी वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आपको पूजा पाठ की से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए वो मेरे चैनल पर आपको एक दिन पहले अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। लाइक अवश्य कर दीजिएगा वीडियो अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री विष्णु।